शर्मा जी, और एक थैंक्सफुल है सोशल मीडिया को। यशपाल जी से सोशल मीडिया जी के माध्यम से मिला मैं। जिंदगी में मैंने हमेशा सकारात्मक रूप से लिया है हर चीज को। सोशल मीडिया के माध्यम से जैसा कि हमने फिल्म में दिखाने का प्रयास किया, और सिर्फ इतना ही कहा कि ना बंद है कदे पैरा में कोई जंजीर मोहब्बत की, नहीं बुढ़ापे तक से देगी या पीर मोहब्बत की। मैंने किताबा में भी पढ़ा और लोगाते भी सुनया, घनी सी अच्छी नहीं सी युग में तकदीर मोहब्बत की। और आज यहां तक पहुंचने में आदरणीय यशपाल जी का हाथ है, साथ साथ भाई धर्मेंद्र डांगे जी का भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और जहां तक फिल्म की बात है, मुझे नहीं पता कि मैं फिल्म कैसे बना दी। मैं साहित्यिक आदमी हूं, लिटरेरी आदमी हूं। हाँ, मन में एक विचार था कि शायद कभी फिल्म बनाऊंगा। मैंने एक उपन्यास लिखा था हरियाणवी के लिए, रोंगड़ू, क्राइम बेबी, जो बच्चा बात बात पे रोता रहता है। एक विचार था, एक फीलिंग थी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं रिश्तों में, पीछे मुड़ना नहीं आता उन्हें। हमारे अपने जीवन की एक हकीकत है ये। और मेरी एक गजल थी, उसके एक दो शेर थे कि किरदार के अगर सचमुच हम कमीने होते, किरदार के अगर सचमुच हम कमीने होते, तो आज कईयों की अंगूठी के नगीने होते। क्या बात है, बढ़िया। कि किरदार के अगर सचमुच हम कमीने होते, तो आज कईयों की अंगूठी के नगीने होते, और कला सीख जाते गर संबंधों को भुनाने की, तो रुख पे ना यूं मुफलिसी के पसीने होते। क्या बात, क्या बात। तो साहब, कई बातें होती हैं जीवन में। भाई जोगिंदर कुंडू जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मेरे बड़े लाडले मित्र हैं, और लाड के बारे में आप समझते हैं ना, मुझे गालियां भी देते हैं। मैंने खूब गालियां खाई हैं, प्रोड्यूसर बहुत गालियां खाता है, खूब गालियां खाई हैं, खूब दुख भी झेले हैं, लेकिन लाड भी नहीं लोगों ने किया है। आज ये जो फिल्म बनी है, आज ये जोगिंदर कुंडू जी, भाई देव कुमार देवा जी हैं, और सबसे जो बड़ा थैंक्सफुल है संदीप जी का है, जिसने मेरे को कदम कदम पे एक ही बात बताई, बोला भाई तू इमोशनल आदमी है, तेरा इमोशनल तो धरते कोड़ में थोड़ा तड़का मारूंगा मैं इसमें कॉमर्शियल। लेकिन मैं हर बार आगे अड़ जाता। भाई कॉमर्शियल अपनी जगह है, जहां इमोशन की बातें हैं वहां इमोशन ही रहेगा। तो मैं टीम के सभी सदस्यों का विशेष आभार, और यहाँ आदरणीय रामपाल बलारा जी होंगे, अरविंद स्वामी जी होंगे, मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे, मैं जब भी कभी इनके पास गया, जब भी मैंने अपनी कोई परेशानी इन्हें बताई फिल्म को लेके, इनको कुछ भी कहा, तो इन्होंने न केवल मुझे गाइडलाइन की, बल्कि मुझे बताया भी, बहुत से किस्से कहानियाँ सुनाई फिल्मी लाइन की, गुजरे दौर की जो घटनाएं थी। और मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया, हमेशा मैंने ये देखा कि गुजरा दौर कैसा था और आज का दौर कैसा था। लेकिन मैं इस मंच से सिर्फ एक पीड़ा, एक बेचैनी के साथ ये जरूर है कि हमारे हरियाणा में हरियाणवी फिल्मों का जहां तक जिक्र चलता है, पता नहीं लोगों के अंदर संवेदनशीलता नहीं है या ऑडियंस मर चुकी है। ऑडियंस कहीं नहीं मरती। हरियाणवी टॉपिक को लेके, हरियाणा की बात को लेके कोई बाहर से आके फिल्में बनाता है, तो हमारी ऑडियंस होती है जो उसको हाउसफुल करती है। एक विचारधारा है। बहुत बढ़िया विचार है ये। इसी विचार को लेकर के आज का डिस्कशन हम करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ बोलना है, दो लाइन फिल्म के बारे में या इस फेस्टिवल के बारे में, तो मोस्ट वेलकम। फिल्म के बारे में या फिल्म फेस्टिवल के बारे में, यशपाल भाई ने कहा कि बोलना है। अकाल पड़ चुका है, बड़े लंबे समय से फिल्में नहीं बन रही। पंजाबी फिल्में बनती हैं, वो यहाँ हाउसफुल होती हैं। हिंदी फिल्में तो बहुत पहले से हाउसफुल यहाँ पे चल रही है। हरियाणवी फिल्में भी यहाँ पे हाउसफुल हुई है, लेकिन क्या हुआ? सबसे बड़ा कारण यहाँ पे, एक मैं लिखा था उसकी दो लाइनें, खान पान पहरान बदल गया, बदलिया भेष पुराना, गए दिन पहले आले भाइयों, आ गया नया जमाना।
खान पान पहरान बदल गया, बदलिया भेष पुराना, गए दिन पहले आले भाइयों आ गया नया जमाना। कित गए वो खेता के माँ हड़ बावणिया हाड़ी, रोज सवेरे आया करती हूर जवारे आड़ी। ना रहे पाड़ा पे पाड़ी, कित गया भैंस चराना, गए दिन पहले आले भाइयों आ गया नया जमाना। 52 गज के पैर करती दामन, 52 गज के पैर करती दामन। आज इस फेस्टिवल में ही हमने देखने को मिला कि दामन वो चुंदड़ सब कुछ बदल गया। तो मैं यशपाल भाई से और जो फिल्म फेस्टिवल की जो आयोजन कमेटी है, पूरा दांगी साहब हैं, गोयल साहब हैं और पूरी फिल्म की टीम जो मेरी है और आप सबसे भी, कि जमाना बदलने लग रहा है तो जमाने के साथ केवल मात्र हमने अवार्ड के लिए, नेशनल अवार्ड के लिए इस तरीके की फिल्मों के साथ साथ हमें मनोरंजन के लिए फिल्में बनानी होंगी। महेश भट्ट टाइप फिल्में भी बनानी होंगी, एक्शन फिल्में भी बनानी होंगी और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्में भी बनानी होंगी। मैं बधाई देता हूं इस पूरे आयोजन के लिए जो धर्मेंद्र डांगी जी ने हैं यहाँ पे नहीं है, उसके साथ साथ में गोयल साहब को कि इतना बड़ा आयोजन दूसरी बार, पहले हिसार में और अब लघु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हरियाणा में करवाया जा रहा है। अगले फिल्म फेस्टिवल तक हम शायद सोचेंगे कि 2 या 3 बड़ी फिल्में हरियाणा के सिनेमा हॉल पे हरियाणवी भाषा में देखने को मिलेंगी, ऐसे प्रयास चल रहे हैं। इसके साथ साथ कल परसों एक यशपाल जी एक मीटिंग कर रहे थे जिसमें राजू मान, अरविंद स्वामी, मैडम सुमित्रा हुड्डा और कई कलाकार साथी, यहाँ बुजुर्ग जो सीनियर भीष्म पितामह हमारी इस इंडस्ट्री के, उनमें से राजू मान जी मैं लाइव देख रहा था। राजू मान जी ने कहा कि इंडस्ट्री में अय्यासी के लिए आते हैं और काम बाद की बात है, लेकिन मैं राजू मान जी का मान सम्मान करता हूं। तकरीबन 14 साल हो चुके इस इंडस्ट्री में, जब जिस टाइम पे दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी और पूरा जीवन इस इंडस्ट्री को दे दिया। 14 साल का कैरियर पता ही नहीं चला कब कहां किसके साथ किस प्रकार से, और हजारों की संख्या में छोटे लघु नाटिका, छोटी फिल्में, जब हमारे पास वो मंच नहीं था, वो चीजें नहीं थी। उसके साथ साथ में फोक म्यूजिक एल्बम आजा साड़ी आजा अटरिया, हुक्का भर लिया, हुक्के को भी जो हरियाणा की परंपरा है उसको भी बरकरार रखा है। एक सोपे सच्चा वीडियो बनाने की कोशिश की है, वो हर जगह, मुंबई में भी, पंजाब में भी, दक्षिण में भी अय्यासी करने वाले होंगे लेकिन काम करने वालों का कहीं भी तोड़ा नहीं है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यही चीजें हमारी आज डिस्कशन का हिस्सा जी, होंगी। वही जो बेचैन साहब ने सवाल उठाया, जो आपने उठाया, क्योंकि यही कारण हमको ढूंढने हैं कि हमारे हरियाणवी फिल्में हाउसफुल क्यों नहीं हो पा रही हैं, या स्तरीय सिनेमा कितना हम बना रहे हैं। थोड़ा सा इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और कोई भाई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ प्लीज, थोड़ा सा शॉर्ट करके। शॉर्ट ही होगा। शॉर्ट मतलब मंच को नमन करते हुए आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक उनको बधाई देना चाहूँगा और यशपाल शर्मा जी को खासकर मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी रोहतक में फिल्म चिंतन बैठक हुई थी हरियाणा कला परिषद की तरफ से। वहाँ भी चिंतन बैठक का मतलब ये था हरियाणवी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमें बहुत अच्छा लगा और उस पर जैसे जैसे धीरे धीरे काम बढ़ रहा है, तो मैं सारी टीम को भी, अपनी को जो फिल्म की हमारी टीम है उसको भी, और यशपाल शर्मा जी को और जो दर्शक हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप इस जगह उपस्थित हो और कमियां भी बताओ, क्योंकि कमियां बहुत होती है। जब तक कमियां नहीं बताओगे तो कमियां दूर नहीं होंगी। रघुवीर जी, मलिक जी बैठे हैं, बड़े बड़े बैठे हैं, तो ये कमियां निकालें, बताएं क्या क्या हमारे अंदर कमी है, उस कमी में सुधार करें और अपनी गलतियों को सुधारें। लेकिन यशपाल जी, बेटी बचाओ बेटी, उस पर बात चल रहा है। एक मेरी छोटी सी कविता है, वो अगर इजाजत हो तो मैं सुना दूं। गर्भ में बेटी मारो मत ना छोटो पाप कमाना, धर्मराज के लगे कचहरी पड़ेगा हिसाब चुकाना। अपने अंश की अब हत्या अच्छी बात नहीं है, गर्भ में बेटी जो मारे वह अच्छी बात नहीं है। पाप की भागी बनियो मत ना मेरा फर्क समझाना, गर्भ में बेटी मारो मत ना छोटो पाप कमाना। औरत ही औरत की दुश्मन,
ये देखा होगा, औरत ही औरत की दुश्मन, औरत ही औरत की दुश्मन, मेरा करो विश्वास, माँ गर्भ में बेटी मारे बहू ने चढ़ावे सास, मत अपनी अगत में काटे वो फिर पड़े पछताना, गर्भ में बेटी मारो मत ना छोटो पाप कमाना। पीटी ऊषा, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, विरला ही पैदा हुए कोई बेटा इनके जैसा। साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ये भी किसी की बेटी है, तुम ये भूल न जाना, गर्भ में बेटी मारो मत ना छोटो पाप कमाना। कन्यादान करे जो वो दाता है कहलाता, फिर मार वीरेंद्र बीच गर्भ में बेटी तू क्यों है पाप कमाता, अपने भाग्य का आप पे लियावे फिर काहे को घबराना, गर्भ में बेटी मारो मत ना छोटो पाप कमाना। धर्मराज के लगे शरीर पड़ेगा हिसाब चुकाना। अंत में मैं फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूं और खासकर यशपाल जी थैंक यू, बहुत बहुत आप लोगों थैंक यू को सो मुबारक मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबने सारी बात कह दी, एक छोटी बात कहना चाहूँगा। कुरुक्षेत्र की पावन धरती पे आया, अच्छा लग गया, और डांगी साहब ने सारता आकर कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम कराया, या और बढ़िया बात, कम से कम सारे कलाकार मिल रहे हैं, क्योंकि मारा कौन बात यो है वो कौन है जो मारे कर रहे हैं। तो दर्शकों तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपने यारे प्यारे रिश्तेदार थे, आज जुकर हमने आड़े देखने आए हो तो ओला पे 100-150 रुपये टिकट लेके जब आओ तो फिल्म ने देखने चले जाइए, ताकि हमारी संस्कृति भी मिल जाए जब यशपाल दादा बम्बई तक बम्बई में बैठकर हरियाणा के बारे में सोचने लग गया है, तो हम हरियाणा में बैठ के हरियाणा के बारे में क्या सोचने का अधिकार नहीं है। तो जो भी फिल्म आवे उनने आप सबके हरियाणवी संस्कृति की कसम वो फिल्म ने देखा। हम आप सबसे सिर्फ 100-150 रुपए मांगा बस, और कुछ नहीं मांगा, एक टिकट में। और ये 100-150 अगर 1 करोड़ रुपए देंगे तो फिर देखो कितना क्या हो जाएगा। फिल्म के बारे में कुछ बोल सकते है? हैं, फिल्म के बारे में बात कर सकते हैं, ये फिल्म के बारे में ही बात चल रही है सारी। आप भी बोल सकते हैं। हाँ, अभी डिस्कशन शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने याद दिला दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग अपनी सीट ग्रहण कीजिए, और आज आप सब लोग हमारा साथ दीजिएगा हिट टीम का, कि सीट्स हो सकता है